पड़ ये रहा हमारे यहाँ तो हो नहीं, हमारे यहाँ तो योगी है जी। है? यूपी में तो योगी है जी। अच्छा, फुल सपोर्ट है जी, पहले भी थे अब भी थे, हम खुद वोट डलवा काम है जी। मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, उसके मेहनत बाद तो दुनिया कर रहा है जी, कामयाब भी अलग चीज हो। मेहनत तो हम भी कर रहे हैं जी, मेहनत आईएएस बन जाएंगे। ये जो इंदिरा जी थी, जब इमरजेंसी इन्होंने लगाया उस टाइम जो न्यूज़पेपर प्रकाशित होते थे, आप तो जुड़े उससे जुड़े आदमी हैं, तो आपको पता ही होगा इंदिरा जी के घर पे पहले पे अखबार जाता था कि देखें हम कुछ इसमें गलत तो नहीं है, कुछ हमारे विरोध में तो नहीं है। किसी महिला का हाथ पकड़ के उसको अगर सहारा भी दे रहे हैं तो लग रहा है अभी शादी नहीं हुई बंदे की। यकीनन वो पप्पू था, वो पप्पू है और वो पप्पू रहेगा। हमारे आने जाने के रास्ते ही ब्लॉक कर रखे हैं। बताओ कहाँ से जाएं हम। सर कि आप भारत जोड़ो यात्रा को सफल मान रहे हैं या फिर विफल मान रहे हैं? ये सब ड्रामे हैं सबके। ड्रामे हैं? हाँ, सबके ड्रामे हैं। टी शर्ट दे दो, 500 रुपया दिहाड़ी मिल रही है। हाँ, सबको मिल रहा है, कोई दिक्कत। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, टीएनएन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा पंजाब पहुंचा हुआ है। पंजाब में लगातार वो सड़कों पर घूम रहे हैं, तो हम जनता के बीच में आए हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है जनता के बीच में वो कैसा असर है, क्या जनता उसके बारे में क्या कहना चाहेगी। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्या नाम है आपका? सर अमन प्रजापति। अमन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ का जी। मेरठ के रहने वाले हैं। जी। ये बताइए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पंजाब में पहुंचे हुए हैं, सड़कों पे खूब घूम रहे हैं वो टी शर्ट में, क्या लग रहा है उसका असर आप लोगों तक क्या पड़ ये रहा है? हमारे यहाँ तो हो नहीं, हमारे यहाँ तो योगी है जी। यूपी में तो योगी है जी। फुल सपोर्ट है जी, पहले भी थे अब भी थे, हम खुद वोट डलवा काम है जी। अच्छा, हाँ जी। योगी हाँ जी, राहुल गांधी से नाता में मतलब पप्पू लोग बात पप्पू बतावा मुझे जी। हम तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, युवा नेता अपने आपको बोलते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अरे वैसे फ्री के चक्कर में हम रहते नहीं है जी। अच्छा। ना, हम तो दिल्ली में आए हैं तो घूमने आए थे, टैटू बनवाना है यहाँ। हमें तो यहीं देखा आए ना, मीडिया वाले पूछ रहे मगर हम थोड़ी सी अपनी बातचीत रखे, मेरठ वाले तुम पूछ चल लगे मेरठ से भाई क्या हाल चाल। हम तो ये हैं जी, योगी है जी। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब राहुल भैया दुनिया के पप्पू ही बोल रहे हैं, हम क्या कहेंगे, हमें तो अपने योगी का पता है जी। अच्छा। योगी और मोदी जी। योगी और मोदी पता, राहुल गांधी बात नहीं पता। हमें नहीं पता जी ना। वो मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, उसके मेहनत बाद तो दुनिया कर रहा है जी, कामयाब भी अलग चीज हो। मेहनत तो हम भी कर रहे हैं जी, मेहनत आईएएस बन जाएंगे। यो क्या बात, इनको मेहनत दुनिया कर रहा है जी, मजदूर भी कर रहा है, अपना किसान भी कर रहा है मेहनत। तो मतलब ये भारत जोड़ो अभियान जब चलाते हैं तो मुझे बड़ा हास्यात्मक लगा सर ये। अब आप कहेंगे कैसे, मैं बता रहा हूँ। मतलब भारत जोड़ो अभियान 2022-23 में चला रहे हैं। 1975 को एक बार मैं पढ़ रहा था इमरजेंसी के बारे में, भाई साहब मैंने देखा कि ये जो इंदिरा जी थी, जब इमरजेंसी इन्होंने लगाया उस टाइम जो न्यूज़पेपर प्रकाशित होते थे, आप तो जुड़े उससे जुड़े आदमी हैं, तो आपको पता ही होगा इंदिरा जी के घर पे पहले पे अखबार जाता था कि देखें हम कुछ इसमें गलत तो नहीं है, कुछ हमारे विरोध में तो नहीं है। भाई साहब भारत तोड़ो अभियान वो चला रही थी, आज उनकी पुश्तें चला रही हैं भारत जोड़ो अभियान। अच्छा, ये हम तो बनारस से आते हैं, मोदी जी से कार्य क्षेत्र से। हाँ, मैं बनारस से आता हूँ, तो हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है सर कि जैसे किसी के बारे में जानना हो तो उसका इतिहास देख लो, किसी लड़के के बारे में जानना है उसके बाप दादा के बारे में जान जाओ, उसके बारे में खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि खून का असर होता है। भाई साहब हम राहुल गांधी पे कैसे विश्वास कर लें, हम इंदिरा जी को निपटा चुके हैं, देख चुके हैं, हम राजीव जी को देख चुके हैं। अच्छा, अब बीजेपी की बात करेंगे आप, भाई साहब आप उठा के देख लीजिए। देखिए मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत वो सोच बता रहा हूँ कि मुझे अब तक बस 2 ही प्रधानमंत्री मुझे समझ में आए कि जो वाकई उस काबिल थे। पहली तो वाजपेयी जी। अच्छा। हाँ, वो बिहारी वाजपेयी जी जी बिल्कुल, वो अतुलनीय है, बेजोड़ है, उनका कोई जोड़ नहीं है। दूसरा मोदी जी हैं सर। अब कुछ लोग विरोध करेंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे, बेशक करिए, हम भी इसीलिए हैं, आप भी इसीलिए। में क्या ऐसा अच्छा लगा? अरे सर क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं बनारस से एक छोटे से गांव से आता हूं सर। उसमें ये है ना कि जब पहले हम जाते थे गांव, तो गांव पहुंचते थे तो देखते थे कि मतलब 1.5-2 घंटे 10-15 किलोमीटर में लग जाते थे, जबकि बाइक एक बार पंचर ही होनी है, ऐसा था। आज सर जा रहे हैं कि मतलब 15-20 मिनट में अपने घर पहुंच गए, कोई समस्या नहीं है। बिजली पहले 3 घंटे रहती थी, वो भी हमारी दादी जब 3-4 बार राम जी को प्रभु को खुश कर देती थी, प्रभु बिजली आ जाए, तो फिर बिजली आती थी। आज बिना राम नाम लिए 20 घंटे बिजली रहती है, 22 घंटे। कांग्रेस ने सब करके दिया। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप। वैसे कहा जाता है ना कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। भाई साहब मतलब 2019-2020 से। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी, बहुत बुरी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में किसान के लिए बहुत बेकार है, ये वो बहुत सारी मैंने धारणाएं सुनी है, लोगों की बातें सुनी है। अच्छा, मैं पढ़ रहा था, एक किताब आई थी दी न्यू बीजेपी करके, तो उसको मैं पढ़ रहा था। पहले बीजेपी को कही जाती थी कि ये शहरी पार्टी है। अच्छा, ये जो है पूंजीवादों पार्टी है, ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों की। वही बोलते हैं। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ आपको, 2014 से पहले वोट प्रतिशत जो ग्रामीण क्षेत्र का था बीजेपी का, वो मात्र 9% था सर। 2014 आते आते वो 79% हो गया। 9% से 79% का सफर सर। 2019 आया, वो 74% पे आ गया। अब भाई साहब आप क्या कहेंगे, अब आप क्या कहेंगे और लोग क्या कहेंगे कि भाई साहब 9% से 79% और 74% पे वोट प्रतिशत है उसका ग्रामीण क्षेत्र में, ऐसी पकड़। अच्छा, 70 साल कांग्रेस थी,
आज कहते हैं कि बहुत बुरी है। ईवीएम के दम पे जीतते हैं। अरे सर, अब क्या माध्यम बदल देने से व्याख्याएं बदल जाएंगी, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं सर। अब वो कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन जो सत्य है, जो यथार्थ है, वो कहाँ छिपेगा? ये बताओ, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कितना कारगर साबित हो रहा है? युवा के बारे में बात करूं और तो और 2024 में क्या लग रहा है, उसका कुछ असर पड़ने वाला है? मुझे तो हास्यात्मक एक व्यंग लगता है। उसके अतिरिक्त अगर लोगों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं ना कहीं एक मजाक का पात्र है। भाई साहब, सोशल मीडिया पे मैं वीडियोस देख रहा हूँ, हर रोज नया नया वायरल हो रहा है। कभी किसी ये अब तो इन लोगों की नज़र में ये धारणा बन गई है राहुल गांधी जी के लिए, किसी महिला का हाथ पकड़ के उसको अगर सहारा भी दे रहे हैं तो लग रहा है अभी शादी नहीं हुई बंदे की। मतलब मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे उसके ऊपर मीम बन रहे हैं। क्या कहेंगे आप? यकीनन वो पप्पू था, वो पप्पू है और वो पप्पू रहेगा। और अगर देश के हित में, राष्ट्र के हित में कोई काम कर रहा है अभी तो कोई विकल्प नहीं। देखिए सर, मैं राजनीति का विद्यार्थी नहीं हूँ, राजनीति मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर भी सर अगर बुरे और बहुत बुरे में चयन करना हो तो मैं हमेशा मोदी जी और योगी जी को चुनूंगा। मोदी जी और योगी जी, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित ही सर, क्योंकि अभी अंधभक्त बोल देंगे लोग। नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने क्या कहा? बुरे और बहुत। देखिए, जो राजनीति में है तो जो राजनीति से जुड़ा आदमी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बुराइयां होंगी। मैं वो स्वीकार करता हूँ। मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। सरदार जी, क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन सिंह। ये बताइए, पंजाब में राहुल गांधी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भारत जोड़ो रैली तो ठीक है, पर जो लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है, 2-2 घंटे जाम में खड़ा होना था, एम्बुलेंस चीख रही है रास्ते में, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बुजुर्ग आदमी है, हार्ट का पेशेंट है, उसको चंडीगढ़ लेके जाना है, तो गाड़ी फंसी खड़ी है राजपुरे के अम्बाले के बीच में, तो जाएगा कैसे? एक तो रैली निकालनी, निकालो, ठीक है, और उनका काम है वो करने दो, ठीक है जी। पर जो लोगों को परेशानी आती है, जो बीच में गाड़ियां लेके चल रहे हैं, एक रोड पे तो वो खुद चल रहा है, जगह जगह बोर्ड लगा दिए, जगह जगह इन्होंने बंद कर रखी है जी। यहाँ से राहुल गांधी गुजरेगा, क्यों जी? कनाडा अमेरिका में रैलियां नहीं होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में रैलियां नहीं होती हैं, है जी? रैलियां तो सभी जगह होती हैं। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते आते कहीं, वो तो बैग भी अपने खुद का लेके जाते हैं, काम खुद का सब करते हैं। हमारे क्या 2 बार जमे हुए हैं ये? अच्छा, कभी हिंदू को उसके साथ लड़ा दिया, उसको उसके साथ लड़ा दिया। वैसे तो भारत जोड़ो रैली ठीक है, पर वो काम रोको रैली है। पंजाबियों पर कितना असर पड़ रहा है ये भारत जोड़ो यात्रा रैली? आपको बता दिया, मेन हमारे आने जाने के रास्ते ही ब्लॉक कर रखे हैं। बताओ कहाँ से जाएं हम? मैं टैक्सी चलाता हूँ, मैं पंजाब से दिल्ली आता हूँ। अब मेरे 1.5 लाख रुपए की टिकट है एक आदमी की, कनाडा अमेरिका की। गाड़ी में 2 या 3 पैसेंजर है, 3 पैसेंजर है, 4.5 लाख हो गया। किराया देना है उन्होंने 10,000। मेरी ट्रैफिक की वजह से फ्लाइट निकल गई उनकी, तो मैं 10,000 लूंगा या 4.5 लाख दूंगा? ये बताओ सर कि आप भारत जोड़ो यात्रा को सफल मान रहे हैं या फिर विफल मान रहे हैं? ये सब ड्रामे हैं सबके। हाँ, सबके ड्रामे हैं। चाहे वो कांग्रेस है, भाई टी-शर्ट दे दो, 500-500 रुपया दिहाड़ी मिल रही है। हाँ, सबको मिल रहा है, कोई दिक्कत। ये अकेला ये नहीं कर रहे, सभी कर रहे हैं। अच्छा, ये कोई अकेली दूध धोती पार्टी नहीं है, सभी लोग ऐसे हैं। महंगाई का इतना दौर है, आप बताओ, इतनी 100 गाड़ी रैली में घुस रही है, 150 रैली की गाड़ी की बात कर रहा हूँ। वो पैदल चल रहे हैं सर्विस रोड पे, पैदल चल रहे हैं सर्विस रोड पे। जब पैदल रैली निकालनी है, मेरा कहने का ये मतलब है, पैदल रैली निकालनी है तो गाड़ियां साइड पे खड़ी कर दो, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। लोग ये कहें हाँ जी राहुल गांधी ने रैली निकाली, मजा आ गया। लोग तो गाड़ी में फंसे बैठे हैं। राहुल गांधी रैली नहीं कर, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जिस राहुल गांधी को देख रहे हैं ना, राहुल गांधी मर चुका है, मैंने इसको मार दिया है, ये कोई और है। तो क्या लग रहा है आपको ये? नहीं, ऐसे तो नहीं लग रहा है। अगर कोई और है तो देखो, दाढ़ी मूछ रखने से हर एक आदमी सरदार नहीं बन जाएगा, ठीक है ना? अगर पंजाब में जा रहे हो, दाढ़ी मूछ रख ली, पाक मान लिया, ये बात नहीं है।